ओम शांति। रामायण और महाभारत का राज। वास्तव में रामायण और महाभारत दोनों धार्मिक नॉवेल हैं और दोनों कल्पांत के वृत्तांत के आधार पर अलग अलग कवियों और लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। जिससे दोनों की कथा वस्तु और पात्र अलग अलग हैं। दोनों में ही अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की बात कही गई। रामायण में भी राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं। परंतु वह युद्ध कौन सा है? राम कौन, सीता कौन, रावण कौन, आदि आदि सत्य को नहीं जानते। तो बाप ने बताया, राम है परमात्मा, आत्मा है सीता, और रावण है देह अभिमान अर्थात पांच विकार, जिससे आत्मा की युद्ध चलती है। तो हम अभी साक्षात रामायण भी जी रहे हैं ना। पांच विकार में हम सीताएं राम को पुकारती थी और राम, शिव राम आकर आज हमको छुड़ा रहा है, तो हम छूटना भी तो चाहे ना। तो जो आत्मा परमात्मा राम का सहारा लेकर चलती है, वही रावण पर जीत पाती है। महाभारत के पांडवों और कौरवों की युद्ध दिखाते हैं। पांडव धर्म के मार्ग पर चले और वे परमात्मा से प्रीत बुद्धि थे, इसलिए उनकी विजय हुई। यथार्थों को देखा जाए तो रामायण, भारत, महाभारत आदि में आटे में नमक मिसल सत्य है, जिस सत्य के आधार पर उनका महत्व है और मनुष्य उनको श्रद्धा भावना से पढ़ते हैं। दोनों में कर्म के अनेक सिद्धांतों नीतियों का वर्णन है, जो मनुष्य के लिए हितकर है, परंतु यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उनको समझना और धारण करना असंभव सा ही है। इसीलिए महाभारत के विषय में भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही पांडवों कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। इन पंक्तियों से पता चलता है कि उनकी बुद्धि में है कि महाभारत युद्ध में भारत का सर्वोत्कृष्ट वैभव नष्ट हो गया, परंतु ये वास्तविकता नहीं। सत्य तो परमात्मा ही बताते हैं कि इस युद्ध के बाद ही भारत महान बनता है। इसीलिए ही इसको महाभारत कहा जाता है। इतने सब शरीरों का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। बच्चे जानते हैं, महाभारत लड़ाई लगती है, मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, इस सारी दुनिया बदलती है। साकार बाबा, 9/2/2005 रिवाइव। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।